हरे कृष्ण। आज हम सुन पान करेंगे विजया एकादशी की कथा, विष्णु चालीसा और गजेंद्र मोक्ष पाठ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज 7 मार्च 2024 है। कथा शुरू करने से पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। आइए कथा श्रवण पान करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनके सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालव्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछें। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्दालव्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि 10वीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का
एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे स्तंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान के स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है अथवा सुनाता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण। अब सुनते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो हर रोज गणपति बप्पा की आराधना किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। एक दिन बुढ़िया माई की भक्ति से प्रसन्न होकर गणपति बप्पा प्रकट हो गए और बोले कि बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग सकती है। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे गणपति बप्पा, मैं क्या मांगूं और कैसे मांगूं? मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणपति बप्पा ने कहा, आप अपने बेटे और बहू से जाकर पूछ लो, उसके बाद मांग लेना। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बोली, बेटा, गणपति बप्पा मेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कुछ मांग लो, तो मैं क्या मांगूं? तब बेटे ने कहा, माँ, तू धन मांग ले। उसके बाद बुढ़िया माई अपने बहू के पास गई और बहू से पूछा। तब बहू ने कहा, माँ जी, नाते और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, बेटे और बहू तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, मुझे अपने पड़ोसिनों से जाकर पूछना चाहिए। तब बुढ़िया माई अपने पड़ोसिनों के पास गई और उनसे पूछा। तब पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया माई, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाते और पोते मांगे? तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, इसलिए अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाएगी। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और अपने बेटे और बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मुझे 84 करोड़ का महल दे, सोने के खंबे दे, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए नाती और पोते दे, अमर सुहाग दे, कंचन जैसी काया दे, संपूर्ण परिवार में सुख दे और अंत में मोक्ष दे। तब गणपति बप्पा मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, किंतु जा, जो कुछ तूने मांगा है सब कुछ वैसा ही मिलेगा। ऐसा कहकर गणपति बप्पा अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद जैसे ही बुढ़िया माई ने अपनी आंखें खोली तो देखा जो कुछ बुढ़िया माई ने मांगा था सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब प्यारे प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय श्री गणेश। अब सुनते हैं विष्णु चालीसा। एकादशी पर श्री विष्णु पूजन का विशेष महत्व है। ये चालीसा विष्णु जी को प्रिय है। एकादशी पर श्री विष्णु चालीसा का पाठ करने अथवा श्रवण पान करने से वे सारे दुख दर्द को दूर करके आशीष देते हैं। तो आइए प्रेम से श्रवण पान करते हैं श्री हरि विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए।
नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बेजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत देते असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संघारा। आप वराह रूप बनाया, हरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु में जाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरती भुलानी। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो सप्रस धर्म क्षति मानी, हना असुर और शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे। देखहूँ मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि कृत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। अब सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष पाठ। जिस व्यक्ति पर कर्ज बहुत हो गया है या उसे आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ बहुत ही लाभकारी है। इसके श्रवणपान करने से व्यक्ति की मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए प्रेम से श्रवणपान करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, गजेंद्र ने यो निश्चय कर व्यवसित मति से मन प्रथम हृदय से जोड़ लिया, फिर पूर्व जन्म में अनुशिक्षित इस परम मंत्र का जाप किया। मन से है ओम नमन प्रभु को, जिनसे यह जड़ चेतन बनता। जो परम पुरुष, जो आदि बीज, सर्वोपरि जिसकी ईश्वरता। जिसमें जिससे जिसके द्वारा जग की सत्ता, जो स्वयं यही। जो कारण कार्य परे सबके, जो निजभू आज शरणे वही। अपने में ही अपनी माया से ही रचे हुए संसार को हो कभी प्रकट, अंतरहित कभी देखत उभय प्रकार। जो अविद दृक् साक्षी बनकर, जो पर से भी सदा परे हैं, जो स्वयं प्रकाशक अपना मेरी रक्षा आज करे। लोक लोकपालों का
इन सब के कारण का भी संहार कर देता संपूर्ण रूप से महाकाल का कठिन कुठार। अंधकार तब छा जाता है एक गहन गंभीर अपार, उसके पार चमकता जो विभु वे में मुझको आज संभार। देवता तथा ऋषि लोग नहीं जिसके स्वरूप को जान सके, फिर कौन दूसरा जीव भला जो उनको कभी बखान सके। जो करते नाना रूप धरे लीला अनेक नट तुल्य रचा, है दुर्गम जिनका चरित सिंधु वे महापुरुष ले मुझे बचा। जो साधु स्वभावी सर्व सुहृद वे मुनि गण भी सब संग छोड़, बस केवल मात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़। जिनके मंगलमय पद दर्शन की इच्छा से वन में पालन, करते अलोक व्रत का अखंड वे ही हैं मेरे अवलंबन। जिसका होता है जन्म नहीं केवल होता भ्रम से प्रतीत, जो कर्म और गुण दोष तथा जो नाम रूप से है अतीत। रचनी होती जब सृष्टि किंतु जब करना होता उसका लय, तब अंगीकृत कर लेता है इन धर्मों को वह यथा समय। उस परमेश्वर उस परब्रह्म उस अमित शक्ति को नमस्कार, जो अद्भुत कर्मा जो अरूप फिर भी लेता बहुरूप धार। परमात्मा जो सबका साक्षी उस आत्मदीप को नमस्कार, जिस तक जाने में पथ में ही जाते वाणी मन चितहार। बन सतोगुणी सुनिवृत्ति मार्ग से पाते जिसको विद्वन जन, जो सुख स्वरूप निर्वाण जनित जो मोक्ष धाम पति उसे नमन। जो शांत घोर जड़ रूप प्रकट होते तीनों गुण धर्मधार, उन सौम्य ज्ञान घन निर्विशेष को नमस्कार है नमस्कार। सबके स्वामी सबके साक्षी क्षेत्रज्ञ तुझे है नमस्कार। हे आत्म मूल हे मूल प्रकृति हे पुरुष नमस्ते नमस्ते बारंबार। इंद्रिय विषयों का जो दृष्टा इंद्रियानुभव का जो कारण, जो व्यक्त असत की छाया में हे सदाभास है तुझे नमन। सबके कारण निष्कारण भी हे विकृत रहित सबके कारण, तेरे चरणों में बारंबार है नमस्कार मेरा अर्पण। सब श्रुतियों शास्त्रों का सारे जो केवल एक अगाध निलय, उस मोक्ष रूप को नमस्कार जिसमें पाते सजन आश्रय। जो ज्ञान रूप से छिपा गुणों के बीच काष्ठ में यथा अनल, अभिव्यक्ति चाहता मन जिसका जिस समय गुणों में हो हलचल। मैं नमस्कार करता उनको जो स्वयं प्रकाशित हैं उनमें, आत्मा लोचन करके न रहे जो विधि निषेध के बंधन में। जो मेरे जैसे शरणागत जीवों का हरता है बंधन, उस मुक्त अमित करुणा वाले आलस्य रहित के लिए नमन। सब जीवों के मन के भीतर जो है प्रतीत प्रत्येक चेतन, बन अंतर्यामी है भगवान हे अपरिछिन्न है तुझे नमन। जिसका मिलना है सहज नहीं उन लोगों को जो सदा रमे, लोगों में धन में मित्रों में अपनों में पुत्रों में घर में। जो निर्गुण जिसका हृदय बीज जन अनासक्त करते चिंतन, हे ज्ञान रूप हे परमेश्वर हे भगवान मेरा तुझे नमन। जिनको विमोक्ष धर्माक्ष काम की इच्छा वाले जन भजकर वांछित फल को पा लेते हैं, जो देते तथा अयाचित वर भी अपने भजनों वाले को कर देते उनकी देह अमर। लेवे ही आज उबार मुझे इस संकट से करुणा सागर। जिनके अनन्य जन धर्म अर्थ काम या मोक्ष पुरुषार्थ सकल की चाह नहीं रखते मन में, जिनकी बस इतनी रुचि केवल अत्यंत विलक्षण श्री हरि के, जो चरित परम मंगल सुंदर आनंद सिंधु में मग्न रहे गा गा कर उनको निशिवासर। जो अविनाशी जो सर्वव्याप्त सबका स्वामी सबके ऊपर, अव्यक्त किंतु अध्यात्म मार्ग के पथिकों को जो है गोचर। इंद्रियातीत अति दूर सदृश जो सूक्ष्म तथा जो है अपार, कर कर बखान में आज रहा उस आदि पुरुष को ही पुकार। उत्पन्न वेद ब्रह्मादि देव ये लोग सकल चर और अचर, होते जिसकी बस स्वरूप कला से नाना नाम रूप धरकर। जो ज्वलित अग्नि से चिंगारी जो रवि से किरणें निकल निकल, फिर लौट उन्हीं में जाती हैं गुणकृत प्रपंच उस भांति सकल।
मन बुद्धि सभी इंद्रियों था, सब विविध योनियों वाले तन, काज जिससे प्रकट हो जिसमें हो जाता है पुनरावर्तन। वह नहीं देव वह असुर नहीं, वह नहीं मरते वह कलीब नहीं, वह कारण अथवा कार्य नहीं, गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं, सबका कर देने पर निषेध, जो कुछ रह जाता शेष वही, जो है अशेष हो प्रकट आज, हर ले मेरा सब क्लेश वही। कुछ चाहे नहीं जीवित रहने की, जो तमसावृत बाहर भीतर, ऐसे इस हाथी के तन को क्या भला करूँगा मैं रख कर। इच्छा इतनी बंधन जिसका, सुदृढ़ न काल से भी टूटे, आत्मा की जिससे ज्योति ढकी, अज्ञान वही मेरा छूटे। उस विश्व सृजक अज विश्व रूप, जग से बाहर जग सूत्रधार, विश्वात्मा ब्रह्म परम पद को, इस मोक्षार्थी का नमस्कार। निज कर्म जाल को भक्ति योग से जला, योग परिशुद्ध हृदय में जिसके देखते योगी जन, योगेश्वर प्रति में नत सविनय, हो सकता सहन नहीं जिसकी त्रिगुणात्मक शक्ति का वेग प्रबल, जो होता तथा प्रतीत धरे इंद्रिय विषयों का रूप सकल, जो दुर्गम उन्हें मलिन विषयों में, जो कि इंद्रियों के उलझे, शरणागत पालक अमित शक्ति, हे बारंबार प्रणाम तुझे। अनभिज्ञ जीव जिसकी माए, कृत अहंकार द्वारा उपहत, निज आत्मा से मैं उस दुरंत महिमामय प्रभु के शरणागत। श्री सुखदेव जी ने कहा, यह निराकार वपु भेद रहित की स्तुति गजेंद्र वर्णित सुनकर, आकृति विशेष वाले रूपों के अभिमानी ब्रह्मादि अमर आए जब उसके पास नहीं, तब श्री हरि जो आत्मा घट घट के होने से सब देव रूप हो गए वहाँ उस काल प्रकट। वे देख उसे इस भांति दुखी, उसका यह आर्त स्वर सुनकर, मति सी गति वाले पक्षी राज की चढ़े पीठ ऊपर सत्वर, आ पहुँचे था गजराज जहाँ, निज कर में चक्कर उठाए थे, तब जग निवास के साथ साथ सुरभि स्तुति करते आए थे। अतिशय बलशाली ग्रह जिसे था पकड़े हुए सरोवर में, गजराज देखकर श्री हरि को आसीन गरुड़ पर अंबर में, खर चक्कर हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल कर में, हे विश्ववंद प्रभु नमस्कार, यह बोल उठा पीड़ित स्वर में, पीड़ा में उसको पड़ा देख भगवान अजन्मा पड़े उतर, अविलंब गरुड़ से फिर कृपा, झट खींच सरोवर से बाहर, कर गज को मकर सहित उसका मुख चक्कर धार से चीर दिया, देखते देखते सुरगण के हरि ने गजेंद्र को छुड़ा लिया। तो प्रेम से बोलिए नारायण श्री हरि की जय। तो प्यारे भक्तों, ये थी विजय एकादशी की कथा और गजेंद्र मोक्ष पाठ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।